गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कुछ और डिस्कशन करते हैं। अभी काम पूरा नहीं हुआ। कल हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ले रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मतलब साइन कॉस की वैल्यू डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने निकाला था साइन 0 डिग्री आपका 0 हुआ। ठीक है, कॉस ऑफ 0 डिग्री आपका 1 हुआ। ठीक हो गया। हमने निकाला साइन π/2 आपका 1 हुआ, कॉस π/2 आपका 0। ठीक है, फिर हमने कहा साइन पाई आपका 0 हुआ, कॉस ऑफ पाई आपका -1, साइन 3π/2 आपका -1 हुआ और कॉस 3π/2 आपका कितना हो गया, 0 हो गया। साइन 2π आपका 0 हुआ और कॉस 2π आपका 1 हो गया। ठीक है, साइन 0 0, कॉस 0 1, कॉस π/2 0, साइन π/2 1, साइन पाई 0, कॉस पाई -1, कॉस 3π/2 0, साइन 3π/2 -1, साइन 2π 0 और कॉस 2π आपका कितना होगा डिस्टेंस 1। ठीक, अच्छा अब आप देखिए 10 तक आपने कहां तक पढ़ा था। 10 तक आपने वैल्यूज जो है ये तक पढ़ी हुई थी π/2 तक, 0 30 45 60 और 90। अब हमने इसको और आगे बढ़ा दिया फॉर एनी एंगल, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। ठीक है, नॉट ए फॉर फिक्स्ड वैल्यूज बट एक्स मे टेक एनी वैल्यू, एंगल कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं कि जब भाई हमने जो वैल्यू निकाले हैं, आपका पॉइंट पी जो है आपने 0 पे भी देखा, आपने π/2 पे देखा, आपने π पे देखा, 3π/2 पे देखा और 2π पे देख लिया। 2π मतलब कंप्लीट 1 रोटेशन। ठीक, जब फिर आगे चलते तो उसी पाथ पे जा रहे हैं आप, नहीं जा रहे कोई नया, मतलब कोई नया पाथ नहीं, सेम वही पाथ आप घूम रहे। जैसे कोई पहिया होता है, व्हील होता है, वो अपने पथ पे घूमता रहता है, तो वही वो उसी जगह पे फिर दोबारा आ रहा है आफ्टर 2π। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि साइन 2π के बाद वही वैल्यू देता है। 2π प्लस समथिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 2π + 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होगी। ठीक है, क्योंकि 2π के बाद फिर उन्हीं वैल्यूज को लेने लग गया है। इसका मतलब साइन और कॉस आपके पीरियोडिक फंक्शन हो गए। पीरियोडिक फंक्शन हो गए। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ कि एक निश्चित अंतराल के बाद फिर वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। एक अंतराल के बाद फिर वही वैल्यूज आपकी आ रही हैं। मेरा कहने का मतलब कि साइन 2π + x करूंगा तो वह साइन x ही आएगा, cos 2π + x करूंगा तो वह cos x ही आएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यदि मैं जनरलाइज करूं इसको तो साइन 2πn + x = sin x फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ठीक है, साइन 2πn + x = sin x और cos 2πn + x = cos x फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू z। ठीक हो गया आपके पास। कहने का मतलब क्या हुआ, n = 1 कर दूंगा तो 2π + x, तो साइन 2π + x sin x। n = 2 कर दूंगा, n = 2 किया तो 4π + x, वो भी sin x। n = 3 किया तो 6π + x sin x। n = 4 किया sin 8x + x sin x।
ऐसी कॉस में है एन इज इक्वल टू 1 क्या कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स, एन इज इक्वल टू 2 क्या तो 4 पाई प्लस एक्स कॉस 4 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स, एन इज इक्वल टू 3 क्या कॉस 6 पाई प्लस एक्स क्या हो गया कॉस एक्स। ठीक है जस्टिन, तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि आफ्टर एवरी 2 पाई दिस फंक्शन इज टेकन अगेन द सेम वैल्यूज। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं, एक अंतराल के बाद वही वैल्यूज आपकी रिपीट होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे देखिए। अब आप देखिए दोस्तों, एक चीज है आपने पढ़ा कि साइन 0 0, ठीक है, आपने पढ़ा साइन 0 0, ठीक है, आपने पढ़ा साइन पाई 0, आपने पढ़ा साइन 2 पाई 0, ये तो पढ़ा आपने, साइन 0 0 साइन पाई 0 साइन 2 पाई 0, यही सीरीज डिस्टेंट आगे चलती रहती है। ठीक है, यही सीरीज आपके आगे चलती रहती है। ठीक है, तो हम इस बात को ही कहते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x is equal to pi n for every n belongs to z। sin x is equal to 0 इसका मतलब हुआ कि x is equal to n pi where n is any integer, जब n कोई इंटीजर है। कहने का मतलब हुआ कि x n pi हो गया ना, मतलब sin n pi या pi n जो भी है is equal to 0 for every n belongs to z। n is equal to 1 sin pi 0, n is equal to 0, z में 0 भी, n is equal to 0 sin 0 0, ठीक, n is equal to 1 sin pi 1, n is equal to 2 sin 2 pi, n is equal to 0 sin 0 0, n is equal to 1 sin pi 0, n is equal to 2 sin 2 pi 0, n is equal to 3 sin 3 pi 0, चलता रहेगा। तो जनरलाइजेशन क्या हो गया, आप लिखेंगे ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 जहां x इज इक्वल टू पाई एन है या एन पाई या पाई एन जो भी लिखते हैं फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू z। ठीक हो गया, एक डिडक्शन आपके पास ये आया। दूसरा डिडक्शन आपके पास क्या आ रहा है, देखिए आप कॉस के केस में आप देखिए डिस्टेंट कॉस के केस में देखिए कॉस किस पे 0 हो रहा है, पहली वैल्यू किस पे 0 हो रही है, आपने देखा कॉस पाई बाई 2 इज 0, कॉस पाई बाई 2 0 हो गया, कॉस 3 पाई बाई 2 भी 0 हो गया, कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 3 पाई बाई 2 0, ठीक है, फिर कॉस 5 पाई बाई 2 भी 0 हो जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 2 भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, फिर cos 7 पाई बाई 2 भी 0 हो गया। तो इसका मतलब मैं जनरलाइजेशन करूंगा इसका, तो cos x इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। ये जनरलाइज वैल्यू cos x इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। n इज इक्वल टू 0 cos पाई बाई 2 0, ठीक, n इज इक्वल टू 1 तो 2 प्लस 1 3, 3 पाई बाई 2 भी cos 3 पाई बाई 2 0, n इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 5 cos 5 पाई बाई 2 0, n इज इक्वल टू 3, 3 2 जा 6 और 7 cos 7 पाई बाई 2, जो चलता रहेगा। तो ये आपकी जनरलाइज वैल्यू आ गई, cos पाई इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू cos x इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू 0। ये आप ये कर सकते हैं, कॉमा x इज इक्वल टू ये है और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z।
ठीक है, ये जनरलाइज वैल्यू एडजस्टमेंट। तो आप समझ लीजिए कि फंक्शन बना कि नहीं बना, ये फंक्शन बना कि नहीं बना। आपने किसी टाइम पर कहा cos x इज इक्वल टू 0 और आप कह रहे हैं कि जहां x क्या है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। तो ये फंक्शन की फॉर्म हुई कि नहीं हुई, कितनी वैल्यू लेगा ये, आप n की वैल्यू बढ़ाते रहिए, ठीक है। ऐसे ही साइन के केस में भी एक फंक्शन बन गया ना, ठीक हो गया, ठीक है जस्टिन। अच्छा अब आप देखिए और केस में, देखिए फंक्शन जो और हैं आपके पास, देखिए मैंने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x तो ले लिए हैं। अब बाकी फंक्शन के केस में आप देखिए वो कहाँ कहाँ डिफाइंड है, किस किस के लिए डिफाइंड है, वो देखिए डिस्टेंट। आप ले लीजिए sin cos तो हो गया, अब tan की केस ले लीजिए आप, tan x केस में आपकी क्या हो जाएगा, आप जानते हैं साइन तो ठीक है, साइन x हो गया, आपने क्या कहा साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू पाई n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। एक बात आपने ये कही है। दूसरा हमने कहा है cos x इज इक्वल टू 0 when x is in this form 2n plus 1 pi by 2 for every n belongs to z। sin x की यहाँ वैल्यू 0 होती है, cos x की यहाँ वैल्यू 0 होती है। तो यदि मैं sin का रेसिप्रोकल cos x डिफाइन करूं तो cos x क्या होता है डिस्टेंट 1/sin x, और sin x आपका ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब sin x को 0 वैल्यू नहीं लेनी है। यदि हम cos x को डिफाइन कर रहे हैं तो sin x की वैल्यू वहां 0 नहीं होनी चाहिए। cos x आपका डिफाइंड है किन वैल्यूज के लिए, जिन वैल्यूज के लिए sin x आपका 0 नहीं है। sin x 0 हो गया तो फिर cos x उस पॉइंट पर हम cos x नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब कंडीशन है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू पाई n बिलोंग्स टू z। ये थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है, क्योंकि sin x आपका 0 कहां होता है, जहां x इज इक्वल टू पाई n है, n बिलोंग्स टू z है। तो यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो cos x डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। अरे 0 कब होता है, जब x की वैल्यू पाई n होती है। तो मैं लिख रहा हूं कि sin x cos x इज इक्वल टू 1/sin x, x की वैल्यू पाई n नहीं होनी चाहिए, नहीं तो 0 बन जाएगी। बाकी सभी वैल्यूज के लिए केवल इतनी वैल्यू छोड़ करके cos x हर जगह x की वैल्यू के लिए डिफाइंड है, बन गया फंक्शन, ठीक। अब सेट देखिए, सेट x इज इक्वल टू 1/cos x, ठीक है, परंतु cos x 0 नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के sec x आपका डिफाइंड होगा। cos x 0 कहां होता है, आपको मालूम है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। जब x की वैल्यू cos x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। cos x 0 है जब x की वैल्यू ये है, इसका मतलब इतनी वैल्यूज के लिए sec x आपका डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि 1/cos तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब उन पॉइंट्स को आप अलग कर लीजिए जहां cos x 0 होगा। तो कितने पॉइंट हटाने पड़ेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इन वैल्यूज के लिए sec x आपका डिफाइंड नहीं है, इन इतनी वैल्यूज के लिए, मतलब sec x इज इक्वल टू 1/cos x, x का मान 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ऐसा क्यों। अब tan x देखिए, tan x इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंट, आप जानते हैं tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x होता है, ठीक है, sin x बाई cos x। तो sin x तो किसी भी वैल्यू x की कोई वैल्यू लो, sin x की कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई वैल्यू ले लो, ठीक है, आप 600 ले लो, आप 1000 ले लो, आप 15000 ले लो, sin की कुछ वैल्यू आएगी, आगे हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक। पर cos x डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया यहां तो tan x पे डिफाइंड नहीं होगा उस पॉइंट पे।
तो ये 10x तभी डिफाइंड है जब x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। मतलब 10x आपका फंक्शन है, फंक्शन बन गया, x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। यदि ये x की वैल्यूज हो गई तो फिर ये अनडिफाइंड बन गया, डिफाइंड नहीं है। तो 10x और सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, केवल इतनी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं। अब कॉट एज देखिए स्टूडेंट, कॉट x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, cos x ओवर sin x। अब cos x कोई भी वैल्यू लेता है, x की कोई वैल्यू ले लो आप, cos x की एक वैल्यू होती है, ठीक है, कोई वैल्यू ले लो, कोई भी एंगल ले लो आप। परंतु sin x आपका 0 यदि हो गया तो cot x आपका अनडिफाइंड बन जाएगा। इसका मतलब sin x 0 नहीं होना चाहिए, और sin x 0 किन पॉइंट पे होता है, पाई n पे होता है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। अब समझ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कहां डिफाइंड है। sin x और cos x तो x की कोई भी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, परंतु cos x x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। sec x इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, tan x इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, cot x इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन यहां तक आपको, ठीक हो गया। चलिए आगे। अब आप देखिए, हमने पीछे आपको एक बात और बताई थी, आपको ध्यान होगा, जब हमने निकाला था सर्किल के केस में निकाला था ना, वहां पर आपने किसी टाइम पर लिखा था कि sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। आपको ध्यान आ रहा होगा, कल एक डिडक्शन हमने बनाया था, ठीक है। कल आपने कहा था कि यूनिट रेडियस है, एक सर्किल लेंगे, एक सर्किल हमने लिया था, ठीक है, यूनिट रेडियस का सर्किल लिया था, आर आपका यूनिटी है, ठीक है। किसी टाइम पर x डैश y डैश, कोई पॉइंट P A B आपने लिया, इसे कोऑर्डिनेट आपने कहा था 1 0, आपने कहा -1 0, ठीक है, आपने कहा 0 1, आपने कहा 0 -1, ठीक। कोई पॉइंट P A B ले लिया, यहाँ ज्वाइन कर दिया आपने, इसको यहाँ ज्वाइन करा दिया ऐसे, ठीक है ना। ये तो ए है, ये आपका क्या है, बी है, ठीक है, ये यूनिट रेडियस है। तो यहां आपने क्या पढ़ा था, cos x, किसी एंगल के लिए cos x आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा cos x इज इक्वल टू a, और आपने पढ़ा sin x इज इक्वल टू b। sin x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये तो 1 है, तो b ओवर 1 आपका b हो गया। cos x इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस a/1, तो a हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि a² प्लस b² इज इक्वल टू 1, a² प्लस b² इज इक्वल टू 1, ठीक है, a² प्लस b² इज इक्वल टू 1। ये पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये आप जानते हैं। और a² आपका cos² x है, b² आपका sin² x है, तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। यहां से इसी प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू sec² x, और 1 प्लस cot² x इज इक्वल टू cos² x। ये बात यहां भी लागू हो जाएगी, ये बात यहां भी लागू हो जाएगी। तो ये दो चीजें यहां से भी निकल सकती हैं, और इस ट्रायंगल से भी आप इसको देख सकते हैं कि कैसे निकालें, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, मैं एक टेबल बनाता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं, और ये टेबल आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। आपने क्लास 10th में sin 0 0, ठीक है, sin 30 1/2,
साइन 45 वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, साइन 45 वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 90 पढ़ा आपने 1, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बातें हैं इनको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। मैंने कहा साइन पाई इज इक्वल टू 0, कॉस पाई इज इक्वल टू -1, साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1, कॉस 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, कॉस 2 पाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं टेबल बनाने के लिए जगह बनाता हूं, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए तो अब टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ऐसी टेबल आपने 10th में पढ़ी है, तो 10th में तो आपने कहाँ तक पढ़ा, 90 तक पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। 10th में तो आपने 90 तक तो पढ़ा हुआ है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये पढ़ा हुआ आपने। अब इसको थोड़ा सा आगे विस्तार देते हैं। देखिए टेबल बनाते हैं दोस्तों। देखिए क्या ले लेते हैं यहां पर, जीरो ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, है ना। एक टेबल बना लेते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा टेबल का, और इतनी वैल्यूज आप याद कर लेंगे तो काफी काम हो जाएगा आपका। 0 डिग्री, ठीक है, फिर आप लिख रहे हैं π/6, फिर आप लिख रहे हैं π/4, फिर आप कितने लिख रहे हैं π/3, ठीक है, फिर आप लिख रहे हैं π/2, ठीक है, फिर आप लिख रहे हैं पाई, ठीक है दोस्तों, फिर आप लिख रहे हैं 3π/2, और फिर आप लिख रहे हैं 2π। ये सब वैल्यूज आप यहां टेबल पे निकालेंगे, ठीक है। अब आप लिख दीजिए साइन x कॉस x, ठीक है, साइन कॉस tan कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है दोस्तों। टेबल देखिए बना लीजिए, आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ठीक है, साइन 0 0 तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, साइन π/6 1/2, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन π/2 1, साइन पाई आपने लिखा हुआ है, देखो साइन पाई आपका 0, साइन 3π/2 -1, ठीक है, साइन 2π आपका 0, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 41 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन π/3 मतलब 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन π/2 आपका 1, साइन पाई आपका 0 कैलकुलेट किया हुआ है, साइन 3π/2, साइन 3π/2 आपका -1, साइन 2π आपका 0, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं cos 0 आपका कितना होता है 1, ठीक है, यहां पर ये वाली वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये यही उतर जाता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये यहां आ जाता है 1/2, ये आ जाता है 0, ठीक। cos पाई कितना, देखो -1, cos पाई आपका -1, ठीक है,
cos 3π/2 आपका 0 और cos 2π आपका 1। ठीक हो गया। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 -1 0 1 √3/2 1/√2 1/2 0 -1 0 और 1। ठीक है। अब 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी sin बाई cos, तो 0/1 आपका 0, दिस बाई दिस 1/√3, दिस बाई दिस आपका हो गया 1, दिस बाई दिस √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। 1/0, 0/-1 तो 0, -1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और 0/1 आपका 0 हो गया। तो 10 0 आपका 0 हो गया। 1/√3 1 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड और 0। कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों। इसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बनाना है, √3 हो जाएगा। 1 का मतलब इसका रेसिप्रोकल, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर बना लीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, क्योंकि 10 और कॉट रेसिप्रोकल फंक्शन है ना। तो √3, इसका रेसिप्रोकल 1 1/1, इसका रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर इसका 1 है, तो √3/1 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ठीक है। इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आपका 0 है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का 0, और इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों। ठीक है। कॉट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। ठीक है। 0 का नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड का 0 और 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। तो जहां जहां 0 है, 3 0 हैं, वहां वहां नॉट डिफाइंड होगा। 0 0 0 10 में तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है। जहां जहां 0 है वहां वहां नॉट डिफाइंड होगा, और जहां जहां नॉट डिफाइंड है वहां वहां 0 आ जाएगा रेसिप्रोकल फंक्शन में। सेट देखो, कॉस का रेसिप्रोकल है 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल -1, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 1। सेट जो है कॉस का रेसिप्रोकल 1 का 1, ये 2/√3, √2 2, ये नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, -1 का -1, 0 का नॉट डिफाइंड, 1 का 1। ठीक है। कॉस एक किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों। 1/2 का 2, ये √2, ठीक, ये हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। -1 का रेसिप्रोकल -1 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल, इसको न्यूमरेटर बना लीजिए, इसको डिनोमिनेटर, √2, ये 2/√3, ये आपका 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही हुआ, 0 का नॉट डिफाइंड, -1 का रेसिप्रोकल -1 और 0 का नॉट डिफाइंड। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी, कहां से 0 to 2π। ठीक है दोस्तों। बाकी जितनी वैल्यूज होती हैं हमारे पास, हम 0 से 2π तक या 2π से बड़ी, उसके लिए तमाम फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे, या बीच बीच की जो है, अब π/2 से सीधा पाई जा रहा है। ठीक है। मानो 120 का चाहिए तो उसको 90 + θ के रूप में करेंगे, वो तमाम फॉर्मूले आगे आएंगे हमारे पास। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत हैं आगे।
ठीक है, तो इस टाइप से आप देख लीजिए, ये आपका आ गया है। ठीक है, तो टेबल आप तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी। आगे इस पर और अभी थ्योरी पर भी चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।